नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप सब TGT आर्ट की कर रहे हैं, तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। व्यस्त हैं ना आप लोग? जल्दी से बताएं फिर आगे चला जाए मित्रों। व्यस्तता बहुत ज़रूरी है मित्रों। जितना ज़्यादा व्यस्त रहेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि दुख, पश्चाताप और इन सभी के लिए टाइम नहीं मिलेगा आपको, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। आज की जो ये क्लास होगी ये परीक्षा से पहले परीक्षा का 5वां क्लास है मित्रों। इससे पहले 4 तक हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ी हुई है और अलग प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है, देख लेना। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भरहूत में पाई गई हीनयान की मूर्ति किस काल की है? नाम कुषाण काल का है, अशोक काल का है, मुगल और शुंग का नाम दिया गया। आपसे कह रहा है भरहूत में पाई गई हीनयान की मूर्ति कौन से टाइम की है? तो राइट आंसर शुंग के साथ लगेगा, डी के साथ आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, ब्रह्मसूत्र रेखा क्या है? नीचे की रेखा है, मध्य रेखा है, बाह्य रेखा है या फिर बगल की रेखा है? आपसे ब्रह्मसूत्र रेखा के बारे में पूछा गया मित्रों, तो आप जानते हैं ब्रह्मसूत्र रेखा जो है वो मध्य रेखा होती है। राइट आंसर सी के साथ लगेगा, सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए तो प्रश्न संख्या 3 की बारी आती है। कह रहा है वर्तनी की प्रशंसा कौन करते हैं? वर्तनी की प्रशंसा स्त्रियां करती हैं, आचार्य करते हैं, विलक्षण करते हैं या फिर पंडित यशोधरा करते हैं? आपसे बताना है कि वर्तनी की प्रशंसा कौन करता है। तो मित्रों आप जानते हैं वर्तनी की प्रशंसा विलक्षण करते हैं। सही जवाब बी के साथ लगाओ। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक से अधिक माध्यम का एक साथ एक ही चित्र में प्रयोग करना कहलाता है? मोनोक्रोम कहलाता है, टोंकिंग कहलाता है, मिश्रित माध्यम कहलाता है या फिर स्पैटरिंग कहलाता है? एक से अधिक माध्यम का एक साथ एक ही चित्र में जो प्रयोग होता है मित्रों वो मिक्स्ड मीडियम कहलाता है, यानी मिश्रित माध्यम कहलाता है। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो, वी इज द राइट आंसर्स बना लो मित्रों। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 5 की बारी है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक विधा नहीं है? नाम वुडकट का दिया गया, इनग्रेविंग का दिया गया, एचिंग और ब्लोन ब्लॉट्स का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया। कौन सी ग्राफिक विधा नहीं है मित्रों आपको बताना है। ग्राफिक विधा की अगर बात करते हैं तो ब्लोन ब्लॉट्स जो है ये ग्राफिक विधा नहीं है। डी के साथ आप यहाँ पे सही जवाब बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। कह रहा है सिम्बारो को जापान में क्या कहा जाता है? नाम टाई एंड ड्राई का है, इजल पेंटिंग का है, खसड़ा का है और जेनर पेंटिंग का नाम दिया गया। आपसे कह रहा है सिम्बारो को जापान में क्या कहते हैं? सिम्बारो को फाइनली जापान में क्या कहा जाता है मित्रों? अगर सही जवाब की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या बनता है? सिम्बारो। आपसे कह रहा है सिम्बारो को जापान में जो कहा जाता है मित्रों वो फाइनली क्या होता है? वो टाई एंड ड्राई होता है। तो फर्स्ट के साथ हमें आंसर्स देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम 7 नंबर पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 7 की बारी है। एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूर्ण करना क्या कहलाता है? एक ही कोट में आप पूरा चित्र बना दो, उसे वास कहोगे, आला प्राइमा कहोगे, ग्वास कहोगे या फिर साइजिंग कहोगे? एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को जो है बना देना, पूर्ण कर देना क्या कहलाएगा मित्रों? तो उसे आला प्राइमा कहते हैं। आप राइट आंसर सी के साथ लगाओगे, सी इज द राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। इंग्लैंड में फेवर ने पेंसिल कंपनी कब स्थापित की थी? नाम 1971 का है, 1860 का है, 1962 का है और 1761 का नाम दे दिया गया। इंग्लैंड में फेवर ने पेंसिल कंपनी कब स्थापित की मित्रों? तो पेंसिल कंपनी की स्थापना 1761 के आसपास हुई। सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन हम 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 की बात आती है। पूछा गया मार्बल के पाउडर को जयपुर में क्या कहते हैं? नाम पिंक मार्बल का है, झिंकी का है, रेज रोड का है और सरेस का नाम दे दिया गया। मार्बल के पाउडर को जयपुर में क्या कहा जाता है मित्रों? तो मार्बल के पाउडर को जयपुर में जो नाम देते हैं वो झिंकी नाम होता है। क्या? झिंकी। सही जवाब सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। कौन सी चित्र शैली में चित्र एक रंग भरकर और दूसरा खुरच करके बना? नाम भित्तीय चित्र का आया है, पटचित्र का आया है, पाल पोथी चित्र का आया और कपड़े का नाम दिया गया। कौन सी चित्र शैली है जिसमें चित्र एक रंग भर के और दूसरा खुरच करके बना दिया जाता है? तो ऐसा काम कपड़े पर हो जाता है। राइट आंसर डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर बनेगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 11 की हम बात करते हैं।
तो पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे और भद्दे औजार से हथियार बनते थे। मध्य पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे और भद्दे औजार से जो हथियार बनते थे वो कौन से टाइम पे बनते थे। तो मित्रों वो पुरा पाषाण में बने हैं। राइट आंसर सी के साथ लगाओ, पुरा पाषाण इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आता है, पॉल सिंजा की नवीनता से किस वाद को सफलता मिली। पॉल सिंजा की नवीनता से कौन से वाद को सफलता मिल जाती है मित्रों। नाम नौ प्रभाववाद का है, फाववाद का है, घनवाद का है और दादावाद का नाम दिया गया। पॉल सिंजा की नवीनता से जो नया वाद आता है मित्रों उसे घनवाद कहते हैं। आप राइट आंसर घनवाद के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। दी कार्ड प्लेयर्स किसकी पेंटिंग है। नाम पॉल सिंजा की है, शोरा की है, पाल गोंगवा की है और रेनवार का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। दी कार्ड प्लेयर्स की बात हो रही है। दी कार्ड प्लेयर्स किसकी पेंटिंग है मित्रों। सभी ऑप्शंस को पढ़ोगे तो पॉल सिंजा के साथ आंसर्स बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका लग जाएगा। आगे चला जाए तो 14 नंबर क्वेश्चन आता है, पॉल सिंजा किस ढंग की आकृतियां बनाता था। नाम ज्यामिति का है, वास्तु निरपेक्ष का है, भित्ति चित्र का है और रेखा चित्र का नाम दिया गया। पॉल सिंजा किस ढंग की आकृति बनाता था मित्रों। आपको सभी ऑप्शंस पढ़ने के बाद सही जवाब ज्यामिति के साथ देना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आता है, पूछा गया उत्तर प्रभाववाद का पितामह जो है वो किसे माना जाता है। नाम पिकाम्बिया का है, पिकासो का है, लियोनार्डो दा विंची का है और पिल्सिया का नाम दिया गया। उत्तर प्रभाववाद का फादर कौन है मित्रों। तो सही जवाब पिल्सिया के साथ बैठ रहा है। आपको डी के साथ राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आता है, दुनिया भर में प्रसिद्ध सफेद संगमरमर के खान कहते हैं या कहाँ है। नाम दिया गया राजस्थान में सफेद संगमरमर का खान है, करार इटली में है, अफ्रीका में है या फिर फ्रांस में है। दुनिया भर में फेमस हो और सफेद संगमरमर की खान की बात आए तो इटली का करार आंसर बनता है। आपको जो सही जवाब देना है वो सी के साथ लगाना है। सी इज द राइट आंसर बनेगा। हम 17 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 17 आपसे कह रहा है, पहाड़ी शैली का उद्गम क्षेत्र कौन सा है। कांगड़ा है, गुलेर है, गढ़वाल है, जम्मू कश्मीर है। पहाड़ी शैली का जो उद्गम क्षेत्र होता है मित्रों वो वाला बेल्ट गुलेर का होता है। तो आप सही जवाब यहाँ गुलेर के साथ लगाओ, सी के साथ आंसर्स पाओ। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसने कला के बारे में लिखा है। कला में शैलियाँ नहीं होती वह कलाकार के होते, वह कलाकार होते हैं। कला में शैलियाँ नहीं होती वहाँ कलाकार होते हैं। गुस्ताव कुर्बे ने कहा, अग्र ने कहा, वारविजो चित्रकार का कथन है या फिर रेम्ब्रा का कथन है। कला में शैलियाँ नहीं होती वहाँ कलाकार होते हैं मित्रों, ऐसा जो कथन दिया गया गुस्ताव कुर्बे के द्वारा दिया गया। तो राइट आंसर गुस्ताव कुर्बे बनेगा। फर्स्ट के साथ आंसर लग जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर आता है मित्रों। आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक की रुचि चित्रकला में नहीं थी। नाम बाबर का दिया गया, औरंगजेब का दिया गया, हुमायूं और दारा शिकोह का नाम दिया गया। आपसे कह रहा है किस शासक की रुचि जो है वो कला में नहीं थी मित्रों। जब कला में नहीं थी तो नाम आएगा औरंगजेब का। आप जानते हैं इसने चित्रकारों को अपने यहाँ से खदेड़ना स्टार्ट किया, इस्लाम के विरुद्ध बताया। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है। प्रश्न संख्या 20 आपसे क्या कह रहा है, कोलकाता आर्टिस्ट ग्रुप का जो उदय है किस कलाकार के प्रयास से होता है। नाम दिया गया अवनींद्रनाथ टैगोर का, प्रदोष दास गुप्ता का, एम.एफ. हुसैन का और नीरज मजुमदार का नाम दिया गया। कोलकाता आर्टिस्ट ग्रुप किसके प्रयास से जो है अस्तित्व में आता है। तो प्रदोष दास गुप्ता इसके लिए ज़्यादा कारगर साबित होते हैं, ज़्यादा मेहनत किए। सही जवाब सी के साथ लगाना। 21 नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो आपसे कह रहा है, अग्र विश्व की एक श्रेष्ठ कलाकार थे, इन्हें निम्नलिखित में से किसमें श्रेष्ठता प्राप्त थी। नाम काष्ठ शिल्प का है, ज्यामितीय चित्र का है, घनवाद का है और रेखा चित्र का नाम दिया गया। अग्र जो है वो विश्व के एक श्रेष्ठतम कलाकार थे। किसमें इनको श्रेष्ठता मिली मित्रों, किसमें ये एकदम पारंगत रहे। तो सही जवाब काष्ठ शिल्प के साथ जाता है। फर्स्ट के साथ राइट आंसर बनता है। ए इज द राइट आंसर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन हम 22 नंबर देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शैली पर ईरानी और यूरोपीय शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। नाम कंपनी शैली का है, पटना शैली का है, मुगल शैली और गुलेर शैली नाम दिया गया। आपसे कह रहा है किस शैली पे ईरानी और यूरोपीय प्रभाव जो है वो फाइनली साफ साफ दिखाई देता है। तो राइट आंसर मुगलिया प्रभाव देखेगा, मुगलिया शैली में दिखेगा। सही जवाब बी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर आता है। 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से
किसे लोक शैली कहा गया? नाम किशनगढ़ शैली है, जयपुर शैली है, कांगड़ा शैली है और राजपूत शैली का नाम दिया गया। किसे जो है लोक शैली कहा जाता है? जब लोक शैली की बात आती है मित्रों तो आप भी जानते हैं लोक शैली जो है जयपुर शैली को कहते हैं। तो आप राइट आंसर जयपुरी शैली लगाओ, सी के साथ आंसर्स बनाओ। आगे चला जाए। मछली की तरह आंखों की चित्रकारी निम्नलिखित में से किस शैली में की गई? नाम अंबर शैली का है, जयपुर शैली का है, अभ्रंश शैली और राजपूत शैली ऑप्शंस में दिया गया। मछली की तरह आंखों की चित्रकारी किस शैली में हुई? तो मछली की तरह आंखों की जो चित्रकारी हुई है मित्रों वो जयपुरी शैली में हुई। तो सही जवाब हम जयपुर शैली के साथ लगाएंगे, सी के साथ राइट आंसर्स यहाँ पे बनाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? नाम ऐतिहासिक कथा है, लोक कथा है, प्रेम है और देवी देवता का नाम दिया गया। कांगड़ा शैली के चित्रों का जो मुख्य विषय है, प्रमुख विषय है वो क्या है मित्रों? तो आप जानते हैं प्रेम को बहुत अच्छे से दर्शाया गया। सही जवाब आपको बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर्स लगा लेना है। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपसे कह रहा है कांगड़ा शैली में स्त्रियों की आंखें किस रूप में बनाई गई हैं? नाम विशाल आंखें हैं, परली आंखें हैं, मछली के रूप में आंखें हैं या फिर जल के रूप में आंखें। कांगड़ा शैली में स्त्रियों की जो आंखें दर्शाई गई मित्रों वो परली आंखों की विशेषता है। तो आप सही जवाब यहाँ पे सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आता है। पूछा गया निम्नलिखित में से किस चित्रकार का मुख्य दृष्टिकोण था प्राकृतिक दृश्य और ग्रामीण जीवन का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर चित्रण करना? नाम दिया गया वस्तु निरपेक्ष प्रतिमाकार, वस्तु सापेक्ष कलाकार, आकार निष्ठ कलाकार या फिर वारविजा कलाकार। आपको बताना है किन कलाकारों का मुख्य दृष्टिकोण था प्राकृतिक दृश्य और ग्रामीण जीवन का प्रत्यक्ष निरीक्षण करके चित्रण करना मित्रों। तो ऐसा काम वस्तु सापेक्ष कलाकार का होगा। सही जवाब आप बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर आपका बैठेगा। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर आता है। पूछा गया निम्न में से कौन सी अपनी कृतियों के निर्माण में बिजली का प्रयोग करता है? नाम लैरी रिवर्स का है, देत्रा तोरे का है, बुर्गॉस का है और जॉन केज का नाम दिया गया। कौन अपनी कृतियों में जो है बिजली का निर्माण करता है मित्रों, बिजली का प्रयोग करता था? तो राइट आंसर जॉन केज के साथ जाएगा, जॉन केज आंसर्स लगाओ, डी के साथ सही जवाब बन जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 29 नंबर कह रहा है द ब्रदर्स किसकी पेंटिंग है? सोरा की है, पॉल सेंजा की है, रैफेल की है या फिर विंची की है? द ब्रदर्स की अगर बात करते हैं मित्रों तो आप जानते हैं पॉल सेंजा की रचना है। सही जवाब सी के साथ लगेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना। 30 नंबर क्वेश्चन से लेड का अर्थ होता है लकड़ी होता है, शीशा होता है, गोंद होता है या फिर रेशमी कपड़ा होता है? लेड की अगर बात करते हैं मित्रों तो पीबी यानी शीशा। सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है मित्रों गुम्मद के या गुम्मद में प्रयुक्त एक शैली जिसके अंतर्गत चौकोर कोनों को गोलाई में आकार दिया जाता है वो कौन सी है? नाम दिया गया वो स्क्रिय हैं, पिच्चाकारी हैं, स्केच हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। गुम्मद में प्रयुक्त एक शैली जिसके अंतर्गत चौकोर कोनों को गोलाई में आकार दिया जाता है वो कौन सा होता है मित्रों? तो ऐसा काम स्क्रिय होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चंस पे चला जाए तो गुजराती शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? कर्निंघम को, आनंद गणेश कुमार स्वामी को, जान मार्जन को या फिर लाइक अहमद को? आपको गुजराती शैली को प्रकाश में लाने का बात पूछा जा रहा है मित्रों। तो आप जानते हैं गुजराती शैली को अस्तित्व में लाने या प्रकाश में लाने का काम आनंद गणेश कुमार स्वामी का है। तो राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 33 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। पूछा गया अंतर्जी खेड़ा एक ऐसा स्थान है जहां 1500 ईसा पूर्व लोहे के अवशेष पाए गए, वह स्थान कहां स्थित है? नाम उत्तर प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश और बिहार का नाम दिया गया। अंतर्जी खेड़ा एक ऐसा स्थान है जहां 1500 ईसा पूर्व लोहे के अवशेष पाए जाते हैं। ऐसा जो फाइनली बनता है मित्रों उत्तर प्रदेश में बनता है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चला जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन आता है मित्रों। आपसे कह रहा है एक मूर्तिकार जो कलकत्ता गवर्नमेंट ऑफ आर्ट्स के प्रधानाचार्य भी रहे, उनका नाम शात्रेंद्र घोष है। आप नाम दिया गया रामकिंकर वैस का, भावेश सान्याल का और प्रदोष दासगुप्ता का नाम दिया गया। कोलकाता गवर्नमेंट ऑफ आर्ट्स कॉलेज में प्रधानाचार्य के रूप में अपनी सेवाएं किसने दी? तो रामकिंकर वैस ने दी हैं। सही जवाब किंकर दा के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आता है। आपसे कह रहा है कि सितारा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नाम छाऊ नृत्य का है, कथक का है, कुंचिपुड़ी का है और भारतनाट्यम का नाम दिया गया। सितारा देवी का जो संबंध है फाइनली किससे निकलता है मित्रों? तो कथक से निकलता है। सी के साथ हम सही जवाब लगाते हैं।
अगला क्वेश्चन 36 नंबर पढ़ते हैं। मथुरा कला में किन कला मूल्यों का समन्वय हुआ? नाम ईरानी का आया, ग्रीक का आया, भारतीय का आया, इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। मथुरा कला में किन कला मूल्यों का समन्वय हुआ है मित्रों? तो जब कला मूल्यों की बात आए तो ग्रीक कला मूल्यों का समन्वय यहाँ देखने को मिलता है। सी के साथ आप यहाँ पे सही जवाब लगा लेना। अगला क्वेश्चन हम 37 नंबर पढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अमरावती के खंडित स्तूप के टूटे हुए हिस्से किस म्यूजियम में आज भी सुरक्षित हैं? नाम चेन्नई म्यूजियम का है, मुंबई म्यूजियम का है, ब्रिटिश म्यूजियम का है और उनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। अमरावती के खंडित स्तूप के टूटे हुए हिस्से किस म्यूजियम में आज सुरक्षित देखने को मिलते हैं? तो म्यूजियम मित्रों चेन्नई का म्यूजियम होता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगता है, ए इज द राइट आंसर्स लगाया जाए। अपना अगला क्वेश्चन देखा जाए तो आपसे कह रहा है 38 नंबर, नागार्जुनी गुफा निर्मित की गई दशरथ के द्वारा, खारवेल के द्वारा, अशोक के द्वारा या फिर चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा? नागार्जुनी गुफा निर्मित की गई। जब नागार्जुनी गुफा बनाने की बात आए तो दशरथ द्वारा लगाओ आंसर्स मित्रों, फर्स्ट के साथ सही जवाब बनाओ। अगला क्वेश्चन हम 39 नंबर पढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भीतरगांव मंदिर में गुप्तकालीन ईंटों का प्रयोग हुआ है, वह स्थान बताइए जहां पर स्थित है। कानपुर है, लखनऊ है, बरेली है और जयपुर का नाम दिया गया। भीतरगांव कहाँ स्थित है मित्रों? जब भीतरगांव मंदिर की बात आती है कानपुर में स्थित है। आप जानते हैं कानपुर नगर के अंतर्गत घाटमपुर क्षेत्र में आता है। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन हम 40 नंबर पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 की बात करें तो कह रहा है, सिरके का रस या मोम का लेप क्यों लगाते हैं? सिरके का रस या मोम का लेप जो है टेराकोटा की मूर्तियों को मजबूत बनाने के लिए लगाते हैं, टेम्परा के रंग में अस्थायित्व के लिए लगाते हैं, पटचित्रों को फफूंद से बचाने के लिए लगाते हैं या फिर टेम्परा को फफूंद से बचाने के लिए लगाते हैं। सिरके का रस या मोम का लेप जो है काहे लगाया जाता है मित्रों? तो टेम्परा को फफूंद से बचाने के लिए लगाया जाता है। राइट आंसर डी के साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आ जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है, किसकी मूर्तिकला पर अफ्रीकन प्रिमिटिव आर्ट्स यानी आधुनिक आदम कला का प्रभाव है? नाम पिकाम्बिया का दिया गया, रामकिंकर का दिया गया, माइकल एंजेलो का दिया गया और पिकासो का नाम दिया गया। मित्रों अफ्रीकन प्रिमिटिव आर्ट्स का जो प्रभाव दिखाई देता है वो किसकी कला पे दिखाई देता है? तो पाब्लो रूई पिकासो की कला पे दिखाई देता है। डी के साथ हम आंसर्स लगाएंगे। डी इज द राइट आंसर्स लग जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जा रहा है तो 42 नंबर है। आपसे कह रहा है, अंकोर वाट कंबोडिया के मंदिर पर किस शैली का प्रभाव है? नाम अफ्रीका का है, भारत का है, यूनान का है और मेसोपोटामिया का नाम दिया गया। अंकोर वाट कंबोडिया के मंदिर पर कौन सी शैली का प्रभाव आपको देखने को मिलता है मित्रों? तो प्रभाव आपका भारत वाला है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर हम लगाते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 43 नंबर पढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति फ्रांस के लॉरेंज ग्रिवर्ती की है? नाम दिया गया ग्रैंड्स ऑफ पैराडाइज, स्कूल ऑफ एथेंस, सिस्टाइन चैपेल या फिर पेशेंस ऑफ मेडुसा? फ्रांस के लॉरेंजो ग्रिवर्ती की है मित्रों, आपको बताना है वो कृति कौन सी है। तो कृति की अगर बात करें तो गेट्स ऑफ पैराडाइज सही जवाब बनेगा। फर्स्ट के साथ हम राइट आंसर्स यहाँ पे लगाएंगे। 44 नंबर क्वेश्चन है, रात्रि में रोशनी कम होने पर प्रयोग किया जाता है फ्लैश का, एक्सपोजर का, लेंस हुंड का या फिर कैमरा स्टैंड का? आपसे कह रहा है रात्रि में रोशनी कम होने पे क्या उपयोग करते हैं मित्रों? तो यहाँ फ्लैश का उपयोग किया जाता है। सही जवाब फ्लैश के साथ लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आता है। पूछा गया आपसे, भारत में प्रथम समाचार पत्र 1777 ईस्वी में किस नाम से प्रकाशित हुआ? नाम हिंदुस्तान टाइम्स का है, दैनिक जागरण का है, बॉम्बे कैरियर का है और बॉम्बे खबर का नाम दिया गया। भारत में प्रथम समाचार पत्र 1777 के आसपास जो छपता है वो बॉम्बे कैरियर के नाम से छपता है। आप राइट आंसर्स यहाँ बी के साथ लगा लो। 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस शैली के चित्रों में परवल जैसी आंख का चित्रांकन किया गया? नाम पाल शैली का है, गुजराती शैली का है, अभ्रंश शैली का है और बंगाल शैली का नाम दिया गया। किस शैली के चित्रों में परवल जैसी आंख का चित्रांकन हुआ है? तो परवल जैसी आंख मित्रों अपभ्रंश शैली में फाइनली चित्रित है। सही जवाब हमें अपभ्रंश देना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, गुफा चित्रों में किस भावना या भावना से चित्र बनाए गए हैं? तो गुफा चित्रों में अहिंसा की भावना से चित्र बने, सहानुभूति की भावना से चित्र बने, मानव प्रकृति का चित्रण हुआ या फिर आध्यात्मिक की भावना से चित्रण हुआ? मित्रों आपसे कह रहा है गुफा चित्रों में कैसी भावना से चित्र बने हैं? तो गुफा चित्रों में फाइनली आध्यात्मिकता की भावना से चित्र बनाए गए। सही जवाब हम डी के साथ लगाएंगे। डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है सन 2002 में गुजरात के किस मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ? नाम हाथी
सिंह मंदिर है, सूर्य मंदिर है, मां अंबा का मंदिर है या फिर अक्षरधाम मंदिर है। सन 2002 में गुजरात के किस मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ था? 2002 में जो फाइनली आतंकवादी हमला हुआ वो अक्षरधाम का मंदिर था मित्रों। सही जवाब आप डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर पढ़ा जाए। आपसे कह रहा है सीता बोगरा का महत्व है रंगशाला के लिए, मधुशाला के लिए, चित्रशाला के लिए या फिर नाट्यशाला के लिए। सीता बोगरा का जो महत्व बनता है मित्रों वो नाट्यशाला के लिए बनता है, यानी थिएटर के लिए बनता है, तो आप राइट आंसर डी के साथ लगाओगे। अगला क्वेश्चन हम 50 नंबर पढ़ते हैं। बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? नाम चौथे नंबर की है, तीसरे नंबर की है, पांचवें नंबर की है या फिर पहले नंबर की है? बाघ गुफा में जो रंग महल है ये कौन से क्रम की गुफा है मित्रों? तो रंग महल आप जानते हैं चौथे क्रम की आती है, पाठशाला पांचवें क्रम की आती है, हाथी खाना तीसरे क्रम की आ जाती है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर देखा जाए तो आपसे कह रहा है मित्रों 1889 ईस्वी में सिगरिया के चित्रों की प्रतिलिपियां जो है किसने तैयार की? नाम रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, अमृता शेरगिल हैं, नंदलाल हैं और मिस्टर मुरे का नाम दिया गया। 1889 में सिगरिया के चित्रों की प्रतिलिपि कौन तैयार करता है मित्रों? तो मिस्टर मुरे तैयार करते हैं। राइट आंसर आप मिस्टर मुरे के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर फाइनली बना लो। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 52 नंबर आता है। पूछा गया चालुक्य राजा मंगलेश्वर का शिलालेख प्राप्त हुआ, वह किस स्थान या किस सन में माना जाता है? तो मंगलेश्वर का शिलालेख 570 ईस्वी का है, 568 ईस्वी का है, 578 ईस्वी का है या फिर 580 ईस्वी का है। चालुक्य राजा मंगलेश्वर का जो शिलालेख होता है मित्रों उसका जो टाइम पीरियड है 578 ईस्वी है। सही जवाब आपको बी के साथ यहाँ देना है, बी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आता है। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया? तो कौन सा स्मारक है जिसको शेरशाह सूरी बनवाता है? नाम शेरशाह सूरी का मकबरा आता है, उसके साथ नाम विजय स्तंभ का आता है, किला ए कोहना आता है और चार मीनार का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया मित्रों शेरशाह सूरी कौन सा स्मारक बनवाता है या बनवाने की बात करता है? तो सही जवाब किला ए कोहना सही जवाब बनता है। हम सी के साथ आंसर्स लगाएंगे। अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 54 नंबर कह रहा है सर्वप्रथम किस स्थल से पाषाणकालीन औजार मिला? नाम पल्लावरम का है, डेनाक्कल का है, मैसूर का है और रीवा का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया। सर्वप्रथम किस स्थल से पाषाणकालीन औजार मिले हैं मित्रों? तो पाषाणकालीन औजार पाने की जब भी बात आएगी तो पल्लावरम का आंसर बनेगा। फर्स्ट के साथ हमें राइट आंसर यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 55 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। सत्यमेव जयते किससे उद्धृत किया गया? नाम मुंडकोपनिषद का है, ऋग्वेद का है, प्रियदर्शिका का है और अष्टाध्यायी का नाम दिया गया। सत्यमेव जयते किससे उद्धृत है मित्रों? सत्यमेव जयते अगर बात करते हैं मुंडकोपनिषद से आता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगता है, ए इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आता है। पूछा गया किस सन में क्रिस्टल पैलेस में लगी आग से अजंता की सभी प्रतिलिपियां खाक हो गईं? नाम 1868 ईस्वी का है, 1878 ईस्वी का है, 1866 ईस्वी का है और 1856 ईस्वी का नाम दिया गया। क्रिस्टल पैलेस में लगी आग जो है अजंता की सभी प्रतिलिपियों को खाक करता है मित्रों, वो 1866 की आग होती है। सही जवाब वी के साथ लगेगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1849 ईस्वी में पहले फोटो स्टूडियो की नींव डाली गई थी। नाम दिया गया मुंबई में पड़ी, कोलकाता में पड़ी, चेन्नई में पड़ी या फिर दिल्ली में पड़ गई। तो मित्रों भारत में सर्वप्रथम 1849 ईस्वी में पहले फोटोग्राफी स्टूडियो की जो नींव पड़ती है वो नींव फाइनली कोलकाता में पड़ती है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आता है। पूछा गया फोटो का अर्थ होता है, फोटो का अर्थ होता है चित्र है, अंधकार है, ड्राइंग है या प्रकाश है? फोटो का जो अर्थ होता है मित्रों आप जानते हैं वो प्रकाश होता है, तो राइट आंसर डी के साथ बनाओ। 59 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के अंतर्गत वह कौन सा स्थान है जो महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? नाम पंचमढ़ी का है, रायपुर का है, रायगढ़ का है और ग्वालियर का नाम दिया गया। एमपी का वह कौन सा स्थान जो महादेव पर्वत श्रृंखला में आ जाता है उसी को हम पंचमढ़ी कहते हैं मित्रों, पंचमढ़ी। राइट आंसर्स बनेगा, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 60 की बारी है। डिजिटल फोटोग्राफी का प्रयोग कब हुआ? नाम 20वीं सदी का आया, 18वीं सदी का आया, 19वीं सदी का आया और 17वीं शताब्दी का नाम दिया गया है। डिजिटल फोटोग्राफी कब यूज हुआ मित्रों? तो 20वीं सदी में डिजिटल फोटोग्राफी ज्यादा मात्रा में बढ़ा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगेगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। 61 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नाम चोल शासक का है, अशोक का है, गुप्त शासक का है और चंद्रगुप्त का नाम दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण है वो किसने करवाया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बनवाने में गुप्त शासक का खास योगदान है, इसलिए राइट आंसर बी के साथ बन जाएगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर लगा लेंगे।
अगला क्वेश्चन 62 नंबर पढ़ेंगे। पूछा जा रहा है पॉल सिंजा कहाँ के थे, फ्रांस के थे, हालैंड के थे, अमेरिका के थे या फिर स्पेन के थे। पॉल सिंजा की बात आती है, आप भी जानते हैं पॉल सिंजा फ्रांस से हैं, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन हम 63 नंबर पढ़ते हैं मित्रों। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोन ग्यून ड्राइंग कब प्रचारित हुआ, 13वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में या फिर 19वीं शताब्दी में। सेन ग्यून ड्राइंग जो है वो कब प्रचलित हुआ मित्रों, कब अस्तित्व में आता है, तो 14वीं सदी में ऐसा आता है। सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 64 नंबर पढ़ा जाए। 64 नंबर कह रहा है कुतुब मीनार में कुल 7 मंजिलें थी, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 5 है, 4 है, 3 है या फिर 6 है। मित्रों कुतुब मीनार में टोटल मंजिलों की संख्या वर्तमान में 4 बची है, पहले 7 हुआ करती थी। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। आगे चला जाए 65 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है धामेक स्तूप का निर्माण कब हुआ, 7वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी या फिर 6वीं शताब्दी। धामेक स्तूप का जो निर्माण है मित्रों बनने का टाइम आता है वो 6वीं शताब्दी आता है। आप राइट आंसर डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर फाइनली बनाओ मित्रों, डी के साथ आप राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 66 नंबर ये रहा। 66 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 56 कोट दुर्ग किसके द्वारा बनवाया गया। नाम दे दिया गया मित्रों, आदिल शाह ने बनवाया, नसीरुद्दीन शाह ने बनवाया, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया या फिर गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया जाता है। आपसे 56 कोट दुर्ग की बात कर रहा है मित्रों। जब 56 कोट दुर्ग की बात आएगी तो आप भी जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा यह स्थापत्य बनवाया गया। राइट आंसर आप डी के साथ लगाओ मित्रों, डी इज द राइट आंसर बनेगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है किसके शासनकाल को कलाविद वास्तुकला का समय माना जाता है। नाम दिया गया जहांगीर का, अकबर का, वाजिद अली शाह का और औरंगजेब का नाम दिया गया। आपसे कह रहा है किसके शासनकाल को कलाविद वास्तुकला का समयकाल मानते हैं मित्रों, तो कलाविद वास्तुकला का उसका टाइम पीरियड मान लेते हैं, वो नाम आता है आपका किसका, जहांगीर का, जिसका काल चित्रकला के लिए शीर्ष काल पे जाना जाता है मित्रों। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 68 नंबर पे चलते हैं। आपसे कह रहा है शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा किस काल में निर्मित हुआ। नाम तुगलक काल का है, लोधी काल का है, मौर्य काल का है और ब्रिटिश काल का नाम दिया गया। शेख निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है वो किस टाइम का है मित्रों, तो निजामुद्दीन का जो मकबरा है वो तुगलक काल का है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ देना है, ए इज द राइट आंसर बन रहा है। 69 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके शासनकाल में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ। नाम शाहजहां का है, हुमायूं का है, अकबर का है और जहांगीर का नाम दिया गया। किसके शासनकाल में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ, मैक्सिमम विकास हुआ मित्रों। सही जवाब शाहजहां बनता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगता है, ए इज द राइट आंसर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आता है। किस इमारत में ताजमहल के नकल का जो है असफल प्रयास दिखता है। नाम बाबरी मस्जिद का है, मोती मस्जिद का है, बीबी का मकबरा है और रंग महल का नाम दिया गया। किस इमारत में ताजमहल के नकल का जो असफल प्रयास दिखता है वो कहाँ है, तो बीबी का मकबरा है मित्रों। बीबी का मकबरा ताजमहल का फुहार नकल भी कहा जाता है, तो राइट आंसर वी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आएगा। पूछा जा रहा है चित्रफलक में किस पर चित्रांकन किया जाता है। नाम चपड़ा जो है चमड़ा और कपड़ा है, पत्थर और लकड़ी है, चमड़ा और पत्थर है या फिर धातु और चमड़ा है। चित्रफलक में किस पे चित्रांकन होता है मित्रों, तो चित्रफलक में फाइनली जो चित्रांकन होता है वो पत्थर प्लस लकड़ी होता है, इसलिए राइट आंसर आप सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन हम 72 नंबर पढ़ेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस स्थान पे शंकर द्वारा अप्सराओं का नृत्य चिन्हित किया गया। नाम कांचीपुरम का आया, मीनाक्षीपुरम का आया, तंजौर का आया और कन्याकुमारी का नाम दिया गया। शंकर द्वारा अप्सराओं का जो चित्र है वो चिन्हित किया गया कहाँ पे मित्रों, तो तंजौर स्थान होता है। राइट आंसर बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर लगाओ। 73 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया कहाँ के चित्रों में पत्थर को पीस करके रंग तैयार किया गया। नाम एलोरा का आया, गुलेर का आया, अजंता का आया और बाग गुफा का नाम आया है। कहाँ के चित्रों में पत्थरों को पीस करके रंग तैयार किया गया मित्रों, तो पत्थरों को पीस करके फाइनली रंग बनाया गया वो बाग गुफा होती है। राइट आंसर डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर आता है। पूछा गया मधुबनी पेंटिंग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। नाम मधुबन आया, भागलपुर आया, जितावरपुर आया और सहरसा का नाम दिया गया। मधुबनी पेंटिंग का प्रमुख केंद्र कौन सा होता है, तो मधुबनी जितावरपुर में आता है। सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किस शैली के चित्र अखबार के पन्नों पर बने हैं। नाम अपभ्रंश का आया, मधुबनी का आया, अंबर का आया और कंपनी शैली का नाम दिया गया। अखबार के पन्नों पर कौन सी शैली के चित्र बने हैं मित्रों, तो वो आपकी कंपनी शैली के चित्र होते हैं। डी के साथ आंसर बनता है, डी इज द राइट आंसर यहाँ पे लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर पढ़ा जाएगा। पूछा गया कौन सी शैली
में सोने तथा चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया? नाम दक्कनी का आया, राजस्थानी का आया, जोधपुर का आया और अपभ्रंश का नाम दिया गया। कौन सी शैली है जिसमें सोने और चांदी के रंगों का प्रयोग ज्यादा मात्रा में हुआ है? तो दक्कनी शैली में ऐसा हुआ है। राइट आंसर दक्कनी लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बिहार के किस स्थान पे मधुबनी शैली का जन्म हुआ? नाम गया का आया, जितावरपुर का आया, पटना का आया और बिलासपुर का नाम दिया गया। मधुबनी शैली बिहार में कहाँ जन्म लेती है मित्रों? तो जितावरपुर में लेती है। जितवारपुर या जितावरपुर सही जवाब बनता है। कई बार जितावरपुर, कई बार जितवारपुर लिखा मिलता है। सही जवाब आप सी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आ जाएगा। आपसे कह रहा है 78 नंबर क्वेश्चन। नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। नाम शाहजहां का आया, वाजिद अली शाह का आया, औरंगजेब का आया और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। नृत्य पे हो या फिर आपकी चित्रकारी पे हो, इस पे प्रतिबंध लगाने का जो काम रहेगा मुगल काल में औरंगजेब करेगा। सही जवाब वी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 79 नंबर है। कच्चे माल को सफेद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नाम ब्लीचिंग पाउडर का है, नमक का है, चावल का है और कास्टिंग सोडा का नाम दिया गया। कच्चे माल को सफेद करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं मित्रों? तो कच्चे माल को सफेद करने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो ब्लीचिंग पाउडर है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना। ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है ऑफसेट प्रिंटिंग को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। वो थर्मोग्राफी है, प्लोनोग्राफी है, फोटोग्राफी है या फिर कोलोटाइप है। आपसे कह रहा है ऑफसेट प्रिंटिंग का दूसरा नाम क्या होता है? ऑफसेट प्रिंटिंग का जो दूसरा नाम है मित्रों वो प्लेनोग्राफी प्रिंटिंग है। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया फ्लेक्सोग्राफी एक प्रकार है। इंटेग्लियो प्रिंटिंग का है, लेजर प्रिंटिंग का है, रिलीफ प्रिंटिंग है या फोटोग्राफी का है? फ्लेक्सोग्राफी की अगर बात करते हैं मित्रों तो आप जानते हैं फ्लेक्सोग्राफी जो है रिलीफ प्रिंटिंग का एक भाग होता है, एक प्रकार होता है। राइट आंसर्स बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है विभिन्न टूल द्वारा मनचाहा डिजाइन बनाया जा सकता है। मॉडर्न में, टूल टाइप में, क्रॉप टूल में या फिर कोरल ड्रा में। आपसे कह रहा है विभिन्न टूल के द्वारा मनचाहा ड्राइंग हम बना सकते हैं। तो ऐसा ड्राइंग कोरल ड्रा में होता है मित्रों। सही जवाब डी के साथ बनता है। डी इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए 83 नंबर आता है। पाल शैली के संरक्षक कौन रहे? नाम चालुक्य शासक रहे, शुंग शासक रहे, पाल शासक रहे या फिर चोल शासक रहे? पाल शैली के संरक्षक कौन रहे मित्रों? तो आप जानते हैं पाल शैली के संरक्षक पाल राजा रहेंगे, पाल शासक रहेंगे। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाना। 84 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है 1957 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। इससे पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया था? नाम मैसूर स्टेशन का है, श्रीनगर का है, जयपुर का है और पटना का नाम दिया गया। आप जानते हैं आकाशवाणी किसका पुराना नाम रहा है? तो मित्रों आप जानते हैं मैसूर आकाशवाणी का नाम रहा है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, मैसूर वाला आंसर्स बनाओ। ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन आपका 85 नंबर आता है। आपसे कह रहा है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? नाम ब्राह्मी का आया, शारदा का आया, देवनागरी का आया और खरोष्टी का नाम दिया गया। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दाहिने ओर से बाईं ओर लिखने का जो काम आता है वो खरोष्टी लिपि का आता है। सही जवाब डी के साथ बनता है। डी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 86 नंबर आता है। पूछा गया भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है? नाम चेन्नई का है, मुंबई का है, कोलकाता का है और पीतमपुरा का नाम दिया गया। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पे है मित्रों? तो सही जवाब पीतमपुरा बनेगा। राइट आंसर डी के साथ लगेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाना। 87 नंबर क्वेश्चन आएगा। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था। हम लोग थे, रामायण था, बुनियाद था या फिर शांति थी? आपको बताना है दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था। तो पहला धारावाहिक जो बनेगा मित्रों वो हम लोग बनेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। ए इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे लग जाएगा। और आगे चला जाए मित्रों 88 नंबर क्वेश्चन है। ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित करके आकाशवाणी कौन से वर्ष में किया गया? 1936, 1950, 1947 और 1957 का नाम दिया गया मित्रों। आपसे कह रहा है कौन से सन में आकाशवाणी कर दिया गया ऑल इंडिया रेडियो का नाम मित्रों? तो सही जवाब 1957 बनेगा। डी के साथ आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? 1971, 1982, 1975 और 1984 का नाम दिया गया। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रम की शुरुआत कब हो जाती है मित्रों? तो आप जानते हैं पहले सादा सादा आता था, फिर बाद में रंगीन स्टार्ट हुआ, 1982 से ये काम स्टार्ट हो गया। तो सी के साथ आंसर्स बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। भारतीय सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसके अधीनस्थ है? नाम रक्षा मंत्रालय का है, गृह मंत्रालय का है, पर्यावरण और वन मंत्रालय का है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का नाम दिया गया। भारतीय सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसके अधीन है मित्रों? जब अधीनता की बात आती है तो आप जानते हैं भारतीय सर्वेक्षण गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सही जवाब गृह मंत्रालय देना पड़ेगा। राइट आंसर यहाँ पे सी के साथ लगाना पड़ जाएगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई? नाम कन्नड़ और तेलुगु का है, तमिल और मराठी का है, तमिल और मलयालम का है, बंगला और
उर्दू का नाम दिया गया। प्राचीन भाषाएं कौन सी भाषाएं हैं मित्रों? तो सही जवाब कन्नड़ और तेलुगु बन रहा है, फर्स्ट के साथ आंसर्स लग रहा है। इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 92 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। कह रहा है स्वयं कृष्ण की वेशभूषा पहनकर उसके दासियों, रखेलों, गोपियों बनके अभिनय और नृत्य करना मुख्य मनोरंजन था। वह कौन सा राजा रहा? यानी कृष्ण के रूप में फाइनली कौन राजा आया करता था? सवाई प्रताप सिंह आते थे, राज सिंह आते थे, अभय सिंह आते थे या फिर विजय सिंह आते थे? मित्रों जब ऐसी बात आए कृष्ण की वेशभूषा में तो सवाई प्रताप सिंह ऐसा आया करते थे। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 93 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया जयपुर, मुगल, ब्रांज, पाश्चात्य आदि संस्कृतियों के समन्वय से किस शैली को जन्म होता है? नाम बूंदी शैली है, अलवर शैली है, बीकानेर शैली है और ईरानी शैली का नाम दे दिया गया। मित्रों जब शैलियों की बात आती है तो आप जानते हैं इसमें से फाइनली जो आंसर्स बनेगा वो अलवर शैली बनेगा। राइट आंसर सी के साथ लग जाएगा। सी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। 94 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। राजा राव प्रताप सिंह ने किस कला को संरक्षण दिया? नाम कोटा कला है, चंबा कला है, बूंदी कला है और अलवर कला का नाम दिया गया। राजा राव प्रताप सिंह ने कौन सी कला को संरक्षण दिया? मित्रों जब संरक्षण देने की बात आएगी तो आप राइट आंसर से यहाँ अलवर के साथ लगाओगे। डी इज द राइट आंसर्स फाइनली बनाओगे। आगे चला जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन आता है। 95 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बख्तावर सिंह किसके पुत्र थे? बख्तावर सिंह किसके पुत्र थे? मित्रों आपको बताना है। नाम राजा राव प्रताप सिंह का है, राजा विजय सिंह का है, महाप्रताप सिंह का है और भोजराज का नाम दिया गया। बख्तावर सिंह किसके पुत्र हैं मित्रों आपको बताना है। तो सही जवाब राव राजा प्रताप सिंह बनेंगे। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन 96 नंबर आएगा। कृष्ण का बाल रूप गोवर्धन धारण किस शैली में चित्रित किया गया? नाम नाथद्वारा शैली का आया, मेवाड़ शैली का आया, अलवर शैली का आया और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। कृष्ण का बाल रूप गोवर्धन धारण जो फाइनली आता है मित्रों वो आपका अलवर शैली में बढ़िया दृश्य होता है। सही जवाब बी के साथ लग जाएगा। बी इज द राइट आंसर्स बना लेंगे। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आएगा। नाथ द्वारा शैली किस तरह से प्रतीत होती है? नाम बंगाल शैली है, कंपनी शैली है, लोक शैली है और अभ्रंश शैली का नाम दिया गया। नाथ द्वारा शैली किस तरह से प्रतीत होती है मित्रों? तो नाथ द्वारा शैली फाइनली बंगाल शैली जैसी ही दिखाई देती है। इसलिए जब राइट आंसर्स बनाएं तो सही जवाब मित्रों आपका फर्स्ट के साथ बनेगा। इज द राइट आंसर्स लगेगा। 98 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है बरसते मेघों में सारस और मिथुनों की आकृतियों का चित्रांकन किस शैली में हुआ? नाम मेवाड़ शैली का है, नाथद्वारा का है, बीकानेर का है और जयपुर का नाम दिया गया। बरसते मेघों में सारस द्वारा मिथुनों की जो आकृतियां चित्रित की गई वो फाइनली आपके बीकानेर शैली में हुई हैं। तो आप राइट आंसर्स बीकानेर के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर्स मित्रों बना लेना। अगला क्वेश्चन हम 99 नंबर पे चलेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1855 ईस्वी में मुंबई के फोटोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना हुई जिसमें सदस्य थे 50 थे, 150 थे, 100 थे या फिर 200 लोग रहे। फोटोग्राफी सोसाइटी की स्थापना 1855 में हुई मित्रों, मुंबई में स्थापित हुई। उस टाइम सदस्य जो आए वो टोटल 100 सदस्य बने। तो सही जवाब वी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आता है। मध्यकालीन श्रृंगार प्रधान रस चित्रों का आधार क्या रहा? मित्रों मध्यकालीन श्रृंगार प्रधान रस चित्रों का जो आधार रहा वो भक्ति आंदोलन रहा, राजाश्रय रहा या फिर रीतिकालीन साहित्य रहा या फिर भक्ति चित्रण परंपरा उस टाइम चल रही थी। मित्रों जब बात आती है कि मध्यकाल में श्रृंगार प्रधान रस ज्यादा रहा तो वो रीतिकालीन साहित्यिक की विषय वस्तुओं में ज्यादा काम हुआ, इसलिए वैसा हुआ ना। तो सही जवाब वी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आता है। आपसे कह रहा है किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विश्वविख्यात हैं? नाम मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है और राजस्थान का नाम दिया गया। कौन सा प्रदेश है जिसकी चित्रित हवेलियां विख्यात होती हैं मित्रों? तो चित्रित हवेलियां ज्यादा विख्यात हैं वो राजस्थान होता है। राइट आंसर्स डी के साथ बनता है। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 102 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चित्तौड़ और तांडव के चित्र विशिष्ट स्थान रखते हैं या किस शैली के हैं? नाम बूंदी का है, चंबा का है, मेवाड़ का है और गुलेर का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया सही जवाब गुलेर के साथ लगाओ। डी के साथ आंसर्स बनाओ। डी इज द राइट आंसर्स बन रहा है मित्रों। अगला क्वेश्चन 103 नंबर आ रहा है। ढोला मारू विषय चित्र किससे संबंधित है? नाम जोधपुर का है, किशनगढ़ का है, मालवा का और मेवाड़ का नाम दिया गया। ढोला मारू विषय चित्र जो है वो किससे संबंध रखते हैं? सही जवाब जोधपुर बनता है। फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स लग जाता है। ए इज द राइट आंसर्स बनता है। अगला क्वेश्चन 104 नंबर है। दो सहेलियां नामक प्रसिद्ध चित्र किससे संबंधित है? नाम बीकानेर का है, जयपुर का है, चंबा और जोधपुर का नाम दिया गया। दो सहेलियों की बात हो रही है, जोधपुर शैली से संबंध है। राइट आंसर्स डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 105 नंबर लाते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सा राजा है जिसने अपना नाम नागरीदास रखा था? जिसने अपना नाम नागरीदास रखा था उसका नाम सामंत सिंह है, जय सिंह है, राज सिंह है, अभय सिंह है। नाम दिया गया मित्रों आपको बताना है तो नाम सामंत सिंह के साथ बनेगा। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ आपको लगाना पड़ेगा। ये इज द राइट आंसर्स लगा लो मित्रों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 106 नंबर। हाड़ा राजाओं की राजधानी रही। नाम मेवाड़ का है, जयपुर का है, बीकानेर और बूंदी का नाम दिया गया। हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या रही मित्रों? तो आप जानते हैं बूंदी उन्होंने राजधानी बनाई। राइट आंसर्स डी के साथ लग जाएगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ।
अगला क्वेश्चन 107 नंबर पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है राजस्थानी शैली में पशुओं का चित्रण विशेषतः रखता है, इनमें से किस पशुओं का अंकन किया गया है? नाम भेड़ों का है, हाथियों का है, हिरणों का है, गायों का है। राजस्थानी शैली में कौन सा पशु ज्यादा चित्रित किया गया मित्रों? तो हाथियों का चित्र ज्यादा मात्रा में है। राइट आंसर सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। 108 नंबर आता है। हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र कौन सा रहा? नाम जोधपुर का आया, जयपुर का आया, अजमेर का आया और बांदी कुई का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया। हिंदू चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र कौन सा रहा मित्रों? तो हिंदू चित्रकला का जो पुराना केंद्र होता है वो बांदी कुई होता है। आप राइट आंसर यहाँ डी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आ जाएगा। आपसे कह रहा है राजस्थानी शैली के भित्ति चित्रों में किस कला की तरह धार्मिक उत्साह है? नाम बौद्ध कला का है, जैन कला का है, अजंता का है और उनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। मित्रों धार्मिक उत्साह राजस्थानी शैली में कहां दिखाई देता है भित्ति रचना में? इनमें से कोई नहीं, सही जवाब बनता है डी के साथ आप राइट आंसर्स लगाना। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सबसे अधिक कला कहां पाई जाती है? सिंधु घाटी में पाई जाती है, यूनान में पाई जाती है, मिस्र में पाई जाती है या फिर जापान में पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक कला जो है वो कहां पाई जाती है मित्रों? तो सही जवाब बनता है मिस्र में, इजिप्ट में। राइट आंसर्स आप बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 111 नंबर क्वेश्चन है। मिस्र के प्राचीन शासक कहलाए, फरोह कहलाए, पोप कहलाए, बादशाह कहलाए या फिर धर्मनेता कहलाए? मिस्र के प्राचीन शासक कहलाते थे मित्रों, पुराने वाले शासक जो होते थे वो फारोह कहलाते थे। आप राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना। 112 नंबर क्वेश्चन है। मिस्र में प्राचीन राज्य में समाधियों को क्या कहा जाता था? कब्र कहते थे, मस्ताब कहते थे, मुर्दों का घर कहते थे या फिर इनमें से कोई नहीं? मिस्र में प्राचीन राज्य काल का जो समाधि होता था मित्रों वो क्या कहलाता था? तो मस्ताब कहलाता था। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 113 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है मिस्र के पिरामिडों की गणना संसार के 7 आश्चर्यों में की जाती है, सबसे विशाल पिरामिड का नाम बताओ। नाम अबू सिर का है, अबू रोश का है, दहशूर का है और गीजा का नाम दे दिया गया। आपको बताना है 7 आश्चर्य में शामिल है, नाम गीजा का पिरामिड होता है। डी के साथ आंसर्स लगता है, डी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 114 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पिंडाल गुफा की लंबाई क्या है? 600 लंबी जो है 600 गज लंबी है, 800 गज लंबी है, 400 गज लंबी है या फिर 200 गज लंबी है? पिंडाल गुफा की जो लंबाई है मित्रों वो आपको 400 गज में दिखाई देगी। आप राइट आंसर्स यहाँ बी के साथ छापना मित्रों, बी इज द राइट आंसर्स, गोला काला करना। 115 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है आज फ्रैंको कैंटेबरियन क्षेत्र के लगभग कितने कला केंद्रों का परिचय मिलता है? 150, 120, 300 या फिर 140? आज फ्रैंको कैंटेबरियन क्षेत्र में लगभग कितने कला केंद्रों का परिचय मिल जाता है मित्रों? जब कला केंद्रों के परिचय की बात आती है तो जो राइट आंसर्स बनता है 120 कला केंद्रों का परिचय मिलता है। सही जवाब हम सी के साथ लगाते हैं, सी इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया रोमानेल्ली, लेवांजो, एंडोरा और निमेसी ये प्रमुख गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? फ्रांस में है, जापान में है, स्पेन में है और इटली का नाम दिया गया। आपसे पूछ लिया गया, सही जवाब बनेगा मित्रों इटली, डी के साथ आंसर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन 117 नंबर आता है। पूछा गया अंत्येष्टि संस्कारों की कला किसे कहते हैं? चीन की सभ्यता की कला को, मिस्र की नगर सभ्यता की कला को, जापान की सभ्यता कला को या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता कला को? अंत्येष्टि संस्कारों की कला जिसे कहा जाता है मित्रों वो आपका मिस्र के नगर सभ्यता की कला होती है। राइट आंसर्स बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। चैत्य को कहा जाता है, चैत्य को कहा जाता है मित्रों पूजा घर कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं, निवास स्थान कहते हैं या फिर बरामदा कहते हैं? चैत्य को कहा जाता है मित्रों पूजा घर, तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ, ए के साथ आंसर्स बनाओ। 119 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बिहार को कहा जाता है गर्भगृह, पूजा गृह, बरामदा या फिर निवास स्थान? तो आप जानते हैं बिहार को संघाराम भी कहते हैं और निवास स्थान भी कहते हैं, तो राइट आंसर आप डी के साथ लगाओगे। अगला क्वेश्चन 120 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया आपसे गुजराती शैली का चित्रण काल रहा 14वीं सदी, 18वीं सदी, 15वीं सदी या फिर 17वीं सदी? गुजराती शैली का जो चित्रण काल होता है मित्रों वो आपकी 15वीं सदी होता है। राइट आंसर हम बी के साथ लगाते हैं, बी इज द राइट आंसर बनता है। 121 यानी 121 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है लामा तारानाथ ने अभ्रंश शैली को किस नाम से पुकारा? नाम पूर्वी शैली है, राजपूत शैली है, पहाड़ी शैली है और पश्चिमी शैली का नाम दिया गया। लामा तारानाथ ने अभ्रंश शैली को कौन से नाम से पुकारा मित्रों? तो उन्होंने नाम दिया पश्चिमी शैली। सही जवाब पश्चिमी शैली के साथ बनता है, डी के साथ आंसर लग जाता है। और आगे चला जाए 122 नंबर क्वेश्चन आता है मित्रों। आपसे क्या कह रहा है 122 नंबर क्वेश्चन? विज्ञापन प्रायः मुद्रण के रूप में किस प्रस्ताव के लोगों का सम्मुख प्रस्तुत करता है जिससे कि वे उनके अनुसार कार्य करने को प्रेरित हो सकें? यह कथन किसका है मित्रों? ऐसा डर्बन ने कहा,
बिचर्ट ने कहा, कैनन ने कहा या फिर रिचर्ड के द्वारा कहा जाता है। जब कहने की बात आती है मित्रों कि जो है विज्ञापन प्रायः मुद्रण के रूप में प्रस्ताव के लोगों का सम्मुख प्रस्तुत करता है, तो ऐसा काम जो ऐसा अस्तित्व दिया गया, ऐसा कथन दिया गया, वो स्टार्च ने कहा है। सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर्स लगाना। 123 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। विज्ञापन मुद्रित रूप में विक्रय की कला है। विज्ञापन मुद्रित रूप में विक्रय की कला है, यह किसने कहा? सेल्डन ने कहा, लस्कर ने कहा, रोडेन ने कहा या फिर लिंच ने कहा। आपको बताना है सही जवाब। मित्रों सही जवाब लस्कर बनेगा। सही जवाब लस्कर के साथ लगाओ, सी के साथ आप राइट आंसर्स बनाओ। 124 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है 1440 ईस्वी में गतिशील अक्षरों का आविष्कार किया। जॉन गुटेनबर्ग ने किया, प्लॉमी वाल्नी पामर ने किया, ब्लेम कैंटेस्टोन ने किया या NW अय्यर के द्वारा किया जाता है। 1440 में गतिशील अक्षरों का जो आविष्कार होता है मित्रों, ये जोहान्स गुटेनबर्ग के द्वारा किया जाता है, तो आप राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाओगे। 125 नंबर क्वेश्चन है। 1652 ईस्वी में पहली बार एक साप्ताहिक समाचार पत्र जिसका उत्पादन और विज्ञापन जो है वो प्रकाशित हुआ, उसका नाम चॉकलेट का था, कॉफी का था, बिस्कुट का था या फिर चाय का था। 1652 में पहला आता है विज्ञापन मित्रों, और जो है साप्ताहिक समाचार पत्र में विज्ञापन छपता है, उसका जो नाम होता है वो कॉफी का विज्ञापन होता है। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स फाइनली बनाओ। मित्रों अब बारी आती है बताने की कि इस 125 क्वेश्चंस में आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। ईमानदारी के साथ बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। मिलते हैं शो में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।